अस्सलामु अलैकुम। दौरा कुरान में खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे 19वां पारा वक़ाल अल्लज़ीना। इसकी कुल आयात हैं 343 और इसके कुल रुकू हैं 19। इसमें सूरह फुरक़ान का कुछ हिस्सा है। 19वें पारे का आगाज़ सूरह फुरक़ान के बकिया हिस्से से होता है। आगाज़ में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ाल अल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाना। जिन लोगों को मुझसे मुलाकात का यकीन नहीं है ना, वो बड़े तकब्बुर से बात करते हैं। वो कहते हैं हमारे ऊपर तो फ़रिश्तों को नाजिल होना चाहिए था, या फिर हम तो अपनी आँखों से अपने रब को देखना चाहते हैं। जब वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहते हैं फ़रिश्तों को देखेंगे ना, तो उस दिन उनको कोई खुशखबरी नहीं मिलेगी। जिनके अंदर आज इतना तकब्बुर है, अल्लाह को तो प्यारे बच्चों हम अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते ना। अल्लाह के पास जाएंगे, ज़िंदगी दोबारा मिलेगी क़यामत वाले दिन, तो ही हम देख पाएंगे। अब कोई ये बात कहे कि हम तब ईमान लाएंगे जब हम अल्लाह को देख लें या फरिश्ते आके हमसे बातें करें, तो नहीं। ये तो मुजरिमों की ज़िद है, हट धर्मी है। अल्लाह ताला कहते हैं ये उन लोगों की। इस सूरह मुबारका में ना एक और बात है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से एक शिकवा किया है। किससे किया? अपनी उम्मत से, मुझसे, आपसे, हम सब से। क्या शिकवा किया? प्यारे नबी अल्लाह ताला को ना क़यामत के दिन हमारी शिकायत लगाएंगे। अल्लाह ताला को कहेंगे प्यारे के इन्होंने कुरान मजीद को छोड़ दिया था, ना ही उसकी तिलावत शौक़ से करते थे, ना उसको समझते थे, ना उस पर अमल करते थे। तो बेटे हमें इस बात से डरना चाहिए कि प्यारे नबी हमारी अल्लाह ताला से शिकायत करें। और कैसी सच्ची शिकायत है, वाकई हम दिल से कुरान को पढ़ते नहीं, तिलावत का हमारे अंदर शौक़ नहीं है, फिर हम इनको समझते ही नहीं। बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं, हिफ्ज़ भी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमसे क्या कहा है। वो इसको समझने का शौक़ नहीं रखते, उसके लिए मेहनत नहीं करते। तो इस बात की अल्लाह ताला शिकायत लगाएंगे। और जब ज़ाहिर है कुरान मजीद को समझेंगे नहीं तो उस पर अमल कैसे करेंगे, या थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा नहीं। जितनी को मेहनत और कोशिश हम दुनिया की पढ़ाइयों के लिए करते हैं, बेशक वो नाफ़े इल्म है, फ़ायदेमंद इल्म है, अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम उससे ज़्यादा मेहनत कुरान को सीखने के लिए करें। और कुरान को सीखना क्या है? इसको समझना, दूसरों को समझाना, इसका पैगाम ख़ुद भी समझना, उस पर अमल करना और इसके पैगाम को दूसरों तक पहुँचाना। फिर अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका के आखिर में अपने ख़ास बंदों की ना कुछ खूबियाँ बताई हैं। उन बंदों को वो कहते हैं, अल्लाह ताला प्यार से कहते हैं, लाड से कहते हैं इबादुर रहमान। रहमान के बंदे हैं ये, जिनकी अल्लाह ने खूबियाँ बताई। क्या खूबियाँ हैं रहमान के बंदों की? अल्लाह के लाडले बंदों की क्या खूबियाँ कि ये बंदे ज़मीन पर आजिज़ी से चलते। अल्लाह को ना तकब्बुर अकड़ पसंद ही नहीं, गरूर से, नाज से, स्टाइल बना के चलना अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को आजिज़ी से ज़मीन पर चलने वाले लोग पसंद आते हैं, जो तकब्बुर नहीं करते। और अगर उन लोगों का, अल्लाह के प्यारे लोगों का, पसंदीदा लोगों का वास्ता पड़े कई लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों से, तो उनको सलाम करके तो साइड पे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े में हिस्सा नहीं लेते। इससे ये बात भी समझ में आती है कि कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो ना, तो उसका हिस्सा नहीं बनना, वहाँ से परे चले जाना है और सलाम करके जाना है, सलामती भेज के जाना है। उसका फ़ायदा होगा कि झगड़ा ख़त्म होने का इम्कान हो जाएगा उससे। फिर अल्लाह ताला उन लोगों की खूबियाँ बताते हैं कि उनकी रातें रुकू और सुजूद में गुजरती हैं, और वो ख़र्च करने में ना, पैसा ख़र्च करने में एतदाल रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। ना वो कंजूसी करते हैं और ना वो फजूल ख़र्ची करते हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वो किसी को नाहक कत्ल करने से बचते हैं, बुराई और बेहयाई के कामों के करीब भी नहीं जाते, वास्ता ही नहीं रखते ऐसे कामों से जिसमें बेहयाई हो, झूठी गवाही नहीं देते, और बुराई की मजलिस से, बुराई की महफिल से दूर ही रहते हैं। अपने लिए और अपने घर वालों के लिए दुआ मांगते हैं। और दुआ कितनी खूबसूरत है जो अल्लाह ने हमें सिखाई। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिम वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। बड़ी खूबसूरत आयत, बड़ी खूबसूरत दुआ है। अल्लाह हमें हमारे घर वालों से आँखों की ठंडक अता फरमा, और हमें और उन्हें मुत्तकीन का इमाम बना। इमाम भी किसका? कायद और लीडर किसका? वाह भाई वाह, ऐसे वैसे लोगों का एक इमाम नहीं, मुत्तकीन का इमाम, उनका लीडर जो उन्हें भी रास्ता दिखाने वाला हो। कितनी शानदार और ख़ूबसूरत दुआ है।
तो हम सबको ये दुआ करनी चाहिए, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 54 है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है इंशाअल्लाह। अब हम आगे शुरू करते हैं सूरह शुअरा। 227 आयत हैं और 11 रुकू। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने कौम नूह, कौम हूद, कौम समूद और कौम लूत पर आने वाले अज़ाबों का तज़किरा किया है कि किस तरह उन तमाम कौमों ने अपने नबियों की नाफरमानी की, रसूलों की बात नहीं मानी और फिर क्या हुआ, अल्लाह के अज़ाब का निशाना बने। अल्लाह ताला ने यहाँ ये बताया है कि उन सारे नबियों ने किस तरह दावत दी। उन्होंने दीन की दावत के बदले, दीन सिखाने के बदले अपनी कौम से कोई फ़ायदा नहीं लिया, कोई अजर नहीं मांगा, कोई सिला नहीं मांगा। वो बताते थे कि हम जो कुछ करते हैं उसका सिला हमें अल्लाह देने वाला है, हम तो तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं। इसके बावजूद ऐसे बेवकूफ़ लोग थे, अपने अंजाम से बेखबर, कि ना सिर्फ नबियों को झुटलाया बल्कि उन्हें परेशान किया, उन्हें तंग किया, तकलीफ़ें पहुंचाई उन्हें। और क्या हुआ अंजाम उनका, अल्लाह के अज़ाब का निशाना बने और सारी रहती दुनिया तक इबरत का निशाना बन गए। अल्लाह ताला ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी बड़ा प्यारा ज़िक्र किया है इस सूरह मुबारक में। अल्लाह ने बताया कि उन्होंने अपनी कौम से बुत परस्ती की वजह दरियाफ़्त की। क्यों बुतों को पूछता हो भाई, क्यों जब तुम इनको पुकारते हो तो तुम्हारी बात तो सुनते नहीं, ना वो तुम्हें कोई नफ़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्या कहते हैं लोग जवाब में, उन्होंने कहा कि लो भाई, हमारे तो बाप दादा भी इन बुतों को पूछते थे, हम तो इसलिए पूछते हैं। इस पर हज़रत इब्राहीम ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा के इन बुतों का ना मुखालिफ हूँ। मेरी वफ़ा, मेरी मोहब्बत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जिसने मुझे बनाया, मुझे सीधा रास्ता दिखाया, जो मुझे खिलाता है, पिलाता है, अगर मैं बीमार हो जाऊँ तो वो मुझे शिफ़ा देता है, वही मुझे मौत देगा, वही मुझे ज़िंदा करेगा। मैं बस उसी से उम्मीद रखता हूँ, और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मुझे माफ़ भी करेगा। कितनी प्यारी बात अल्लाह ताला ने बताई हज़रत इब्राहीम की हमें भी कोशिश करनी है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए हज़रत इब्राहीम का रास्ता पसंद फरमाया ना, तो हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी वफ़ा और मोहब्बत अपने रब की, अपनी वफ़ा और अपनी मोहब्बत अता फरमा। आपने हमें बनाया है, आप हमें सीधा रास्ता भी दिखा दें। आप हमें खिलाते हैं, आप हमें पिलाते हैं। हम बीमार हो जाएं अल्लाह तो आप हमें शिफ़ा देते हैं। आप ही हमें मौत देंगे और आप ही हमें दोबारा ज़िंदगी देंगे। हम आपसे उम्मीद रखते हैं हमारे प्यारे अल्लाह ताला, आप हमें क़यामत के दिन माफ़ कर दीजिएगा। फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अपनी तरफ से नाजिल होने का भी ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला ने कुरान को वाज़ेह अरबी ज़ुबान में उतारा। इसको हज़रत जिब्रील अमीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर लेकर आए, ताकि अल्लाह के नबी लोगों को डराएं और ये बताएं कि ये कुरान एक निशानी है। बनी इसराइल यानी यहूद और नसारा ईसाइयों के उलमा भी इसको पहचानते। ये ऐसी ही सच्ची निशानी है कुरान की, इससे ज़्यादा सच्ची चीज़ कोई और दुनिया में मौजूद नहीं। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि शैतान हर झूठ बोलने वाले गुनाहगार पर नाजिल होता है। कितनी बड़ी बात है, यानी कि जो शख्स झूठ बोलता है शैतान उस पर नाजिल होता है। भटके हुए शायर जो बेहयाई वाले शेर बनाते हैं, नज़में बनाते हैं, जो ऐसे लोग जो वहम और ख़याल की वादियों में ठोकरें खाते रहते हैं, नई नई फ़जूल बातें ईजाद करते हैं, नई फ़जूल किस्म की गेमें ईजाद करते हैं, बातें अमल ऐसा काम नहीं करते जिससे मुआशरे को फ़ायदा पहुँचे, फ़जूल किस्म के कामों में अपनी तवानाइयाँ सरफ़ करते रहते हैं। अल्लाह ताला कहता है ये सब शैतान के साथी हैं, शैतान उनके दिल पे नाजिल होता है। लेकिन जो लोग ईमान लाते हैं और नेक काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको शैतान से बचा लेंगे। ये भी एक खुशखबरी है। सूरह शुअरा के बाद सूरह नमल शुरू होती है। इसमें अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा के मुअज्ज़ात का ज़िक्र किया। इसके बाद हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया कि उनको इल्म की नेमत से मालामाल फरमाया, उनको अपने बहुत सारे बंदों पे फजीलत दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इल्म और हिकमत के एतबार से मशहूर हैं, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद का इल्म और हिकमत में, इल्म और हुकूमत के एतबार से उनका वारिस भी बनाया।
उनको परिंदों और जानवरों की बोलियां सिखाएं, उनको जिन्नात, इंसानों और हवाओं पर हुकूमत दे दी। कैसी बात है भी, उन जैसी बादशाहत भी किसी ने की होगी अल्लाह के हुक्म से। देखें क्या अल्लाह ताला ने उन्हें फ़जीलत अता फरमाई कि उनकी हुकूमत हवा पर भी थी, इंसानों पर भी, हवा जिन्नात पर भी, परिंदों पे भी, जानवरों पे भी। है ना कमाल की बात। और ये कमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन का अता किया हुआ था। इसके बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंदर बहुत आजिज़ी थी। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुज़र रहा था इस सूरत में, सूरह नमल में, जिसका नमल का लफ्ज़ी मतलब ही चींटी है। ये वाक़या बयान हुआ है यहाँ पर। हज़रत सुलेमान ने देखा कि एक चींटी मलका दूसरी चींटियों से कह रही है कि जल्दी जल्दी बिलों में घुसो, ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें रौंद डाले, यानी तुम उनके पाँव के नीचे ना आ जाओ। हज़रत सुलेमान ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो उनकी बोली समझ आ गई और वो हंस पड़े और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उन्हें इतनी बड़ी नेमत अता की कि उन्हें चींटियों की भी बातें समझ में आती हैं। इसी सूरत में अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान के दरबार का एक वाक़या भी बताया कि एक दिन हुदहुद जो था ना वो गायब था, उसने अपनी हाज़िरी नहीं लगवाई। फिर हज़रत सुलेमान ने इस बात का नोटिस लिया और कहा कि अगर हुदूद ने अपनी गैर हाज़िरी की कोई माकूल वजह ना बताई ना तो उसे शदीद सज़ा मिलेगी या मैं फिर उसे ज़िबा कर दूँगा। कुछ देर बाद हुदूद आया तो उसने अपनी कारगुजारी सुनाई। उसने बताया कि आज दरबार की तरफ आते हुए मेरा गुज़र एक ऐसी बस्ती से हुआ है जहाँ के लोगों को अल्लाह ने बहुत नेमतें दी हैं और उन पर एक हुकूमत करती है एक औरत। उस औरत का नाम है बिल्कीस। उस कौम की बदकिस्मती ये है कि वो सूरज की पूजा कर रही है, हालांकि उन्हें तो अल्लाह की पूजा करनी चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस मलका के नाम में ख़त लिखा और जवाब में मलका ने तोहफ़े तहफ़ भिजवाए। हज़रत सुलेमान ने उन तोहफ़ों को देख के कहा कि जो कुछ अल्लाह ने हमें अता किया वो उन मलका के भेजे हुए तोहफ़ों से बहुत बेहतर है, ये नहीं कबूल नहीं किए। फिर आपने अपने दरबारियों से कहा कि तुम में से कौन है जो मलका को तख्त समेत मेरे दरबार में ले आए। एक बड़े जिन ने ना कहा कि मैं ला सकता हूँ, आनन फालन, पलक झपकने में। फिर एक और शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा कि वो इल्म वाला शख्स था, अल्लाह ने उसको इल्म दिया था, वो जिन नहीं था। उसने मलका बिल्किस का तख्त फ़ौरन वहाँ पे हाज़िर कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के तख्त में तब्दीली करके उनसे पूछा कि ये आपका ही तख्त है? तो मलका ने कहा कि हाँ ये मेरा ही है। इसके बाद हज़रत सुलेमान ने उनको अपने महल के ख़ास हिस्से में आने की दावत दी जिसका फ़र्श शीशे से बना हुआ था, लेकिन देखने में ऐसे लगता था जैसे पानी हो। मलका बिल्किस जब शीशे के फ़र्श से गुज़रने लगी तो उन्होंने अपने पांचे ऊपर को उठा लिए ताकि उनके कपड़े गीले ना हो। हज़रत सुलेमान ने बताया कि ये पानी नहीं है, ये शीशा है। इस तरह उन्होंने मलका को ये बात जुतलाई कि आप पानी और शीशे में फ़र्क नहीं कर सकें। दरअसल हज़रत सुलेमान उन मलका को ये बताना चाह रहे थे कि जिस तरह आप सूरज की रोशनी और अल्लाह के नूर में फ़र्क नहीं कर सकी ना और सूरज की पूजा करनी शुरू हो गई और अल्लाह को नहीं पहचाना, इस तरह आपको शीशे और पानी का फ़र्क भी नहीं पता चला। तो मलका ने फ़ौरन कहा कि ए परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस वाक़े से हमें पता चलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कितनी हिकमत और दानाई से, अक्लमंदी से मलका को इस्लाम की तरफ दावत दी। प्यारे बच्चों, मुझे ना यहाँ से एक और बात भी समझ में आती है। हम समझते हैं कि हम इस ज़माने में जी रहे हैं जब साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इतनी तरक्की है। भला हज़रत सुलेमान जैसे ज़माने की तरक्की हमारे यहाँ है कि हमारे यहाँ शीशे के ऐसे फ़र्श हों कि जिन पे पानी का गुमान गुज़रे, और ना ही अभी तक हमारी टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है कि हम कोई मटेरियल चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें। जैसे हम डाटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में आवाज़ हो गई, तस्वीर हो गई, इन चीज़ों से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए, लेकिन हम किसी मटेरियल चीज़ को नहीं कर सकते। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर कितना तरक्की याफ्ता था कि तख्त मलका का, सुभान अल्लाह, मलका बिल्किस का तख्त जो है ना वो कैसे उनके दरबार में पहुंच गया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के। असल में ये दुनिया, ये कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की, हर इल्म का खालिक वो है, हर टेक्नोलॉजी का खालिक वो है। इंसानों को अक्ल समझ भी उसी ने दी ना कि उसकी कायनात में मौजूद ये चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करके वो अपने लिए ज़िंदगी में ये तब्दीलियाँ ला सकते हैं, फ़ायदे उठा सकते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ मुझे बहुत ख़ूबसूरत लगती है। इतनी ताकत,
ऐसे साहिब इक़्तिदार हुक्मरान कि उन जैसी मिसाल दुनिया में ना पहले कभी थी ना आइंदा होगी। इतनी आजिज़ी और इंकिसारी से दुआ करते हैं। वक़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिक फ़ी इबादिकस सालिहीन। कहते हैं अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र करूं जो तूने मुझे दी, मुझे और मेरे वालिदैन को जो नेमतें दी उनका, और ये कि मैं ऐसे काम करूं जिससे तू राज़ी हो जाए, और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में शामिल कर लेना। क्या खूबसूरत दुआ है ना। ये दुआ भी आप याद कर लें। मैं भी आप जितनी छोटी थी जब मैंने ये दुआ याद की थी। अब हम अमली काम को देखते हैं। अल्लाह ताला ने सूरा फ़ुरक़ान में अपने पसंदीदा बंदों की कौन सी खूबियाँ बताई हैं, और इसी सूरा में जो फरमाबरदार लोगों की दुआ है वो याद करें और अल्लाह से बार बार मांगें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से अपने कौम की क्या शिकायत लगाएंगे? हज़रत सुलेमान को हुदूद पे क्यों गुस्सा आया, और हज़रत सुलेमान ने मलका सबा के भेजे हुए तोहफ़े कबूल क्यों नहीं किए? हज़रत सुलेमान ने क्या दुआ की? और अपनी दुआओं में मुझे भी और अपने तमाम उस्तादों को याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं अगले पारे के साथ।